आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम स्टडी पेज। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बिना किसी देरी के। टॉप 25 क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। गाइडर बुक से प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है। तो चलिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। राजा भिक्षुक को दान देता है, वाक्य में कौन सा कारक है? वाक्य में कौन सा कारक है आपसे पूछा गया है। पहले का जवाब करना है। कौन सा इसका सही जवाब होगा? तो ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है संप्रदान कारक, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। को चिन्ह जो लगा हुआ है ये संप्रदान कारक चिन्ह है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है। मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है? कौन सा भूतकालिक भेद है? नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा भूतकालिक भेद है? कौन सा इसका सही जवाब होगा? मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है पूर्ण भूतकाल, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। मैं खाना खा चुका था यानी जो खा चुका था इसलिए पूर्ण भूतीय काल है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। शुद्ध वाक्य का चयन करना है। कौन सा ऑप्शन जो है शुद्ध रूप से दिया गया है? कौन सा इसका सही जवाब होगा? तो ऑप्शन नंबर सी जो है मोहन और गीता गा रहे हैं, इसका सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है अप्रमेय इसका सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है। नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। जिसे जीता ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जिसे जीता ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। जिसे जीता ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या बनेगा? तो अजय जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है। वर का स्त्रीलिंग शब्द बताना है। वर का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? सही जवाब बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब करना है। तो वर जो होता है वधु का स्त्रीलिंग होता है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव शब्द का चयन करना है। नीचे दिए गए ऑप्शन में से तद्भव शब्द का चयन करना है। कौन सा इसका सही जवाब होगा? तो निडर जो है तद्भव शब्द है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। इसका जो तत्सम शब्द होता है वो निडर होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है? बहुवचन शब्द बताना है आपको। नीचे दिए गए ऑप्शन में से बहुवचन शब्द कौन सा दिया गया है? कौन सा इसका सही जवाब होगा? तो ऑप्शन नंबर सी जो है प्राण जो है बहुवचन शब्द है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है। भरपेट शब्द में कौन सा समास है? भरपेट में शब्द में कौन सा समास है? नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। सभी लोग कमेंट्स बॉक्स में आंसर करेंगे कौन सा इसका सही जवाब होगा। तो भरपेट जो है अव्ययी भाव समास है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है। फूल का तत्सम है। फूल शब्द का तत्सम क्या है? नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है पुष्प जो है फूल का तत्सम है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है। दिए गए शब्द में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है सचिंदानंद जो है शुद्ध रूप से लिखा गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है। वह आए तो मैं जाऊं, प्रस्तुत वाक्य में कौन सा काल है?
प्रस्तुत वाक्य में कौन सा काल है? नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो हेतु हेतु मत भविष्य काल इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, मुकुंद किसका पर्याय है? मुकुंद किसका पर्याय है? नीचे दिए गए सही जवाब बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 का जवाब करना है। मुकुंद जो है किसका पर्याय है? तो विष्णु जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। मुकुंद जो है किसका पर्यायवाची शब्द है? तो विष्णु जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कर्म का तद्भव शब्द बताइए। कर्म का तद्भव शब्द बताना है। नीचे दिए गए ऑप्शन में से कर्म का तद्भव शब्द बताना है। कौन सा इसका सही जवाब होगा? तो ऑप्शन नंबर ए जो है काम जो है तद्भव होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, वलय शब्द का अर्थ चिन्हित कीजिए। वलय शब्द का अर्थ चिन्हित करना है। नीचे दिए गए ऑप्शन में से वलय शब्द का अर्थ चिन्हित करना है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है गोलाकार घेरा इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, 8 कनौजिया 9 चूल्हे लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो अलगाव के स्थित होना इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, नाक का बाल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? मुहावरे का अर्थ क्या होगा? नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो अकारण प्रिय होना इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक लाइक ज़रूर करना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब के बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो ऑप्शन नंबर ए जो है नश्वर जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, छंद से संबंधित गणों की सही संख्या है। गणों की सही संख्या है आपसे पूछा गया है, छंद से संबंधित गणों की सही संख्या कितनी होती है? तो 8 जो है गणों की संख्या होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, खिड़की किस प्रकार का शब्द है? खिड़की किस प्रकार का शब्द है? नीचे दिए गए ऑप्शन में से खिड़की किस प्रकार का शब्द है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है देशज इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, इति प्लस आदि इत्यादि में कौन सी संधि है? इत्यादि में कौन सी संधि प्रयोग किया गया है? नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। इत्यादि में कौन सी संधि प्रयोग की गई है? कौन सा इसका सही जवाब होगा? नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यड़ संधि इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। इत प्लस आदि जो है इत्यादि में कौन सी संधि प्रयोग की गई है? तो यड़ संधि इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, नदी का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? नदी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? नीचे दिए गए ऑप्शन में से नदी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है ऊषा इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, राम सीता से सुंदर है इस वाक्य में कौन सा कारक है? इस वाक्य में कौन सा कारक है? नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा कारक है? कौन सा इसका सही जवाब होगा? तो ऑप्शन नंबर ए जो है करण कारक इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। राम सीता से सुंदर है इसमें जो है करण कारक प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा वाक्य युग्म शुद्ध है? कौन सा वाक्य युग्म शुद्ध है? नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। कौन सा इसका सही रूप दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है बारात वसंत जो है शुद्ध रूप से दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी से इसका आंसर करेंगे। कोई बच्चा नहीं खेलेगा रेखांकित शब्द क्या है?
रेखांकित शब्द क्या है? कोई जो है ये किस प्रकार का रेखांकित शब्द है? नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। कौन सा इसका सही जवाब होगा? तो कोई बच्चा नहीं खेलेगा रेखांकित शब्द क्या है? तो सार्वनामिक विशेषण इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों टॉप 25 क्वेश्चन में से आपका स्कोर कितना बना है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। चलिए दोस्तों डेली क्लास यहाँ पे होती है, तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में बेहतरीन प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।